नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। एमपी के दिल का बाग वो बागीचा है जो कपड़ों पर उतरता है और दिल बाग बाग हो जाता है। हाथों से उकेरा गया देसी रंगों से तैयार बाग प्रिंट जो था कभी आदिवासियों के त्योहारों की रौनक, अब एक खास तबके की पहचान है। लेकिन लोकल को वोकल करने की नए ट्रेंड के बाद क्या बाग में बहार आएगी? विदेशों तक पहुंचने लगा है, पर क्या दुनिया पर अपनी धाक जमा पाएगा बाग? रुकिए जरा देखिए तो सही, आपका दिल भी बाग बाग हो जाएगा। बस एक बार इसे पहन लीजिए, फिर यकीनन आपका दिल भी बाग बाग हो जाएगा। हिंदुस्तान के दिल एमपी के धार के बाग में तैयार होते बाग प्रिंट का जादू आपके सिर पर भी चढ़कर बोलेगा, जिसकी कहानी भी बेहद दिलचस्प है। एक आदिवासी हाट बाजार में बिकने के लिए आया ये कपड़ा सरहद पार लोगों के दिलों पर भी राज करेगा, ये किसने सोचा था? बाग प्रिंट से तैयार होते कपड़े की वो कहानी जिसमें 1 महीने की मेहनत को ब्लॉक प्रिंट पर ऑर्गेनिक रंगों से कपड़े पर उतारा जाता है। कुदरत की कारीगरी, इस बाग ब्लॉक प्रिंट के आप भी मुरीद बन जाएंगे। बाग की फूल पत्ती को वो कागजों पर नहीं, कपड़े पर उकेरना चाहती थी। जिस कला के सबसे पहले खरीदार बनी आदिवासी महिला। लेकिन तब कहां धार के छोटे से गांव बाग में बाग कला के वजूद को जिंदा रखने वाले इस्माइल खत्री ने सोचा था ये परिधान एक दिन एलिट क्लास का स्टेटस सिंबल बन जाएगा। बाग प्रिंट में समाई कुदरत की कारीगरी अपने आप में नायाब है। लहरिया पैटर्न से शुरू हुए बाग प्रिंट में अब ऐतिहासिक धरोहरें उतरने लगी है। प्रिंट का काम बहुत पुराना और ट्रेडिशनल और ये स्वदेशी है। यहाँ पे इसमें जड़ी बूटियों का काम में लेते हैं हम, हेड़ा, फिटकड़ी, धावड़ी, ये सब नेचुरल डाइज के जो काम में लेते हैं। धार के बाग में खत्री परिवार के इस्माइल खत्री इस हुनर को इस गांव में लाए। आदिवासी इलाके बाग में इस कला के रंग बदलते गए। 1960 में हाट बाजार में महज लुगड़ा और चुनरी ही बिकती थी बाग प्रिंट की, जिसमें चमकीली बॉर्डर भी पिरोई जाती, जो आदिवासी महिलाओं को अपनी ओर खींचती। लेकिन वक्त के साथ साथ इस छाप ने एक अलग ही रूप ले लिया। फिर कपड़े पर ब्लॉक से लगने वाले ठप्पे ने दुनिया के बाजार में अपनी मोहर लगा दी। लोकल ग्लोबल बन गया, जहां इसके बाद चादर पर यह कारीगरी की गई। चादर के बाद साड़ी, सूट, चुन्नी, टॉप, टी शर्ट और घर के साज सजावट में भी बाग ने 4 चांद लगा दिए। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, एक साड़ी हो या फिर एक चुन्नी या फिर एक चादर, इसे बनने में पूरे 1 महीने का वक्त लगता है। क्योंकि प्राकृतिक रंगों और हाथ के हुनर की ये वो जादूगरी है जो 1 महीने के बाद आपके दिल में अपना रंग पक्का करती है। पूरी तरीके से स्वदेशी प्रोडक्ट है हमारे। जो भी बाग प्रिंट के प्रोडक्ट ले लो, दूसरे हस्तशिल्प हथकरघा ले लो, ये पूर्ण तरह से स्वदेशी है। जो इनके अंदर इस्तेमाल होने वाला धागा है, रंग रसायन है, जड़ी बूटियां है, प्राकृतिक रंग है, सभी पूर्ण तरीके से नेचुरल होते हैं। अब सवाल है कि आखिर बाग प्रिंट के बनने और कपड़े पर उतरने की वो कहानी क्या है? कैसे एक बेरंग कपड़े पर कारीगर अपने हुनर से उस पर कला का इंद्रधनुष बनाता है? तो अपने आप में बेमिसाल बाग प्रिंट को उकेरने के लिए चाहे कपड़ा हो या फिर रंग, सबकी तैयारी अलग अलग होती है। सबसे पहले नेचुरल कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो प्राकृतिक हो। कपड़ा रात भर गलाते हैं, सुबह उसे कूटते हैं, फिर संचरा, अरंडी का तेल और बकरी की लीद मिक्स कर उसे पानी में घोलते हैं और कपड़े को उसमें भिगोते हैं। दूसरे दिन कपड़ा सुखाते हैं, एक बार फिर कपड़े को पानी में गलाते हैं और दोबारा कूटते हैं। इस तरह कूटने और सुखाने की प्रक्रिया 3 बार की जाती है। ऐसा इसलिए ताकि कॉटन में लगा एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाए और कपड़े का हर रेशा डाई सोख सके। कपड़े की कटिंग करने के बाद उसको साफ पानी में रात भर पानी में भिगो दिया। कपड़े को साफ पानी में रात भर पानी में भिगो दिया। पानी में भिगोने के बाद अगले दिन फिर अपन ने बकरी की बैंगनी ली, अरंडी का तेल लिया, संचोरा लिया, इन तीनों चीज़ का मिक्सचर बना के
उसके अंदर कपड़े को डुबा दिया। कपड़े को डुबाने के बाद कपड़े को अच्छे से पैरों से गुंदाई करी। पैरों से गुंदाई करने के बाद उसको अच्छे से कूट लिया। कूटने के बाद उसको कच्ची ज़मीन पे रख दिया। कच्ची ज़मीन के रखने के बाद फिर अगले दिन उस कपड़े को धूप में सुखाया। धूप में सुखाने के बाद फिर अगले दिन फिर से ये प्रोसेस दोहराई। बकरी की मेंगनी, अरंडी का तेल, संचोरा, इन तीनों चीज़ में एक गर्माहट होती है। नेचुरल डिटर्जेंट जैसा बन जाता है। खाद जो होता है इन प्राकृतिक डिटर्जेंट बन जाता है। तो इसमें झाग झाग आने लग जाते हैं। उससे कपड़े के रेसे रेसे में इनकी गर्माहट जाके उसका पूरी तरीके से कलफ निकालना पड़ता है। तो इस पहली प्रोसेस को, बाघ प्रिंट की पहली प्रोसेस को खारा प्रोसेस बोलते हैं। इस प्रोसेस को 3 बार दोहराते हैं। रंगों की कहानी भी कम रंगीन नहीं है। बाघ प्रिंट पूरा प्राकृतिक सौंदर्य को अपने में समेटे है, जहां रंग भी प्राकृतिक होते हैं। कपड़े को पीलापन देने के लिए उसे हरड़ और बहेड़ा पाउडर के पानी में गलाते हैं, सुखाते हैं, फिर धवड़ी, फूल और ऑल्ट्री की जड़ों के साथ तांबे के बड़े बर्तन में पानी के साथ खौलाते हैं। कपड़े को फिटकरी व इमली के छियों का पाउडर खुले पानी में गलाने से सुर्खी वाला पीला रंग मिलता है। काला रंग जंग लगे लोहे और गुड़ को पानी में गलाकर मिलता है। यानी हर रंग की अपनी एक कहानी है। और फिर होती है ब्लॉक प्रिंट से छपाई। लकड़ी के छापों को डाई में डुबोकर उन्हें कपड़ों पर रखकर छपाई की जाती है। अधिकतर छापे आसपास की प्राकृतिक संपदा या ऐतिहासिक इमारतों के होते हैं। मूंग की फली, फूल, बूटा और भिंडी प्रिंट खास है। ये वोकल देखते ही देखते ग्लोबल बन गया। वाकई बाघ प्रिंट में बहार है। धार से नवीन मेहर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आदिवासी महिलाओं की खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाला बाघ प्रिंट एलीट क्लास की पहली पसंद बना और अब इस बाघ प्रिंट ने फैशन में भी अपना परचम लहरा दिया है। जहां बाघ प्रिंट को फैशन की दुनिया में नया लुक दिया, मशहूर फैशन डिजाइनर मुमताज ने फैशन शो में बाघ प्रिंट के बेहद खूबसूरत इंडो वेस्टर्न लुक को आप भी देखकर कहे उठेंगे, अरे वाह हुजूर, बाघ कहिए। ऐसे ही रैंप पर बाघ प्रिंट हिंदुस्तान ही नहीं विदेशों तक अपनी छपाई का जलवा बिखेर रहा है। इस बाघ प्रिंट की कारीगरी ऐसी है जिसका राज सरहद पार लोगों के दिलों पर भी चल रहा है। एमपी के धार के छोटे से आदिवासी गांव बाघ से निकली इस कला ने कैसे अपने कदम बढ़ाए, जो आदिवासी महिलाओं के परिधान से होते हुए लोगों की पसंद बना और इस पसंद का फैशन जगत भी कायल हुआ। तभी तो बाघ को फैशन शो में अलग पहचान मिली। रैंप पर पारंपरिक ड्रेसेस को दिया गया मॉडर्न लुक मॉडल्स की पहली पसंद बन गया है। बाघ से रंगीन होती फैशन शो की ये शाम बाघ प्रिंट फैशन की महफिल में 4 चांद लगा रहा है। बाघ प्रिंट के लोकल से ग्लोबल होने की कहानी बयां कर रहा है। बाघ प्रिंट मध्य प्रदेश का एक अहम हिस्सा है। जब से हमने फैशन को समझा है, क्राफ्ट को समझा है, ड्रेसिंग को समझा है, हमने हमेशा बाघ ही पहना है। मैंने, मेरी बहन ने, मेरी मम्मी ने, हमारी दादी ने, हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी बाघ को प्रमोट करते आ रहे हैं, हम पहनते आ रहे हैं और हम उसी में बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफी से नवाजे गए धार का खत्री परिवार भी विदेशों की सैर कर चुका है। कई अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी इस कला ने अपना सिक्का जमाया है, जहां अमेरिका, चीन, इटली, कोलंबिया, अर्जेंटीना में बाघ प्रिंट के दीवाने हजार हैं, जिनकी महफिलों की शान बढ़ा रहा है एमपी का बाघ प्रिंट। एमपी का बाघ प्रिंट जिनके दिलों पर राज कर रहा है, कपड़ों पर कुदरती छपाई का ये अद्भुत तरीका, जहां विदेशों में बाघ प्रिंट अपना परचम फहरा रहा है। बाघ एक ऐसा प्रिंट है मध्य प्रदेश का कि आप उसको मटेरियल में, ड्रेस में पहन सकते हैं, साड़ीज में पहन सकते हैं और उसको फर्निशिंग में उपयोग ला सकते हैं।
इससे आप कभी बोर नहीं होते कि ट्रेडिशनल ऐसी चीज है कि आदमी कहीं भी भटक जाए, कोई भी फैशन में चले जाए, पर घूम फिर के ट्रेडिशन में आता है। इस कला ने कई लोगों पर अपना जादू चलाया, खासकर एलीट क्लास की तो ये पहली पसंद बन गया है। कोई भी अधिकारी हो, उसे तो बस ये पारंपरिक कला ही रास आ रही है, क्योंकि ये कला अपने आप में प्राकृतिक है, पूरी तरह हाथ की कारीगरी और रंगों का ऐसा मेल कि रंग इतने पक्के कि छूटे ना छूटे। और इन रंगों के साथ ही ये रंग एलीट क्लास पर भी छाप छोड़ रहा है। यहाँ तक कि इस मॉडर्न जमाने में महिलाओं को बाग प्रिंट ही भा रहा है। मैं पहले से बाग प्रिंट यूज़ कर रही हूँ और अभी भी बाग प्रिंट की कुछ साड़ियाँ और सूट्स लिए हैं। बाग प्रिंट मुझे बहुत पसंद है, इसके कलर और डिज़ाइंस काफ़ी यूनिक है और इसको मतलब हमें मेक इन इंडिया को प्रमोट करना है और हमें बाग प्रिंट यूज़ करना चाहिए। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बाग प्रिंट में सौदा खरा होता है जो आपकी सेहत का पूरा ख्याल रखता है, पूरी शिद्दत के साथ बुनकर अपने अरमानों को कपड़े पर उकेरता है और फिर तैयार होती है कपड़े पर ये सुंदर डिजाइन। जहां कपड़ा और रंग पक्का होता है, लेकिन क्या ये कला बुनकरों की किस्मत को भी संवार पाई है? आप भी सुनिए रंगने वालों की बेरंग जिंदगी का दर्द। शुद्धता के हर पैमाने पर खरा उतरने वाला बाग प्रिंट क्या मार्केट में भी खरा उतरा है? ऑर्गेनिक रंगों से कपड़ों पर अपनी पहचान छोड़ने वाले बाग प्रिंट क्या बाजार में भी अपनी जगह बना पाया है? वोकल फॉर ग्लोबल की रेस में क्या स्वदेशी कला को मुकाम मिल पाएगा? क्या मार्केट में आसमान की ऊंचाइयां छू पाएगी ये कला? धार के छोटे से आदिवासी गांव बाग से निकलने वाली इस पारंपरिक कला ने बाजार की शक्ल में शुरुआत की थी हाट बाजार से, जहां इसकी पहली ग्राहक बनी थी आदिवासी महिलाएं, जहां इस कला को खरीदार तो मिले लेकिन कला का सही दाम नहीं मिला। बाग प्रिंट पहले ज़माने में आदिवासियों के लिए ही बनाया करते थे हमारे पूर्वज। 1960 के दशक के आसपास या उससे पहले आदिवासियों के लिए लुगड़े और घाघरे बनाया करते थे। धीरे धीरे वक्त बदला और फिर मार्केट में बाग प्रिंट चादर की शक्ल में सामने आया। इसके बाद ड्रेस मटेरियल के मार्केट में बाग प्रिंट ने एंट्री की, यानी वक्त के साथ साथ ये कला मार्केट की पूरी टोह ले रही थी। नेचुरल रंगों से बनने वाले बाग प्रिंट में बाजार की नब्ज को ये शिल्पकार समझ रहे थे, लेकिन मार्केट की बात की जाए, इन शिल्पकारों को हाट बाजार से मौका मिला। शहर शहर लगने वाली प्रदर्शनियों में, जहां सरकारी प्रदर्शनियों में इस कला के खरीदार आकर्षित हो रहे थे और लोगों ने भी इस कला की कद्र की। हर समाज के लोग हर तरह के कपड़े पहनने लगे, तो सूट, साड़ी, दुपट्टा, स्टोल वगैरह बनाना शुरू करा। फिर हम लोगों ने सिल्क के ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया। गजी सिल्क हो गया, सिफोन के ऊपर, कोटा सिल्क के ऊपर, फिर नई नई चीज़ें बनाते गए। इससे बाग प्रिंट की उपलब्धियां बढ़ते गई। फिर हम लोगों ने बांस की चटाइयाँ बना दी। बांस की चटाइयाँ मतलब पूरी दुनिया में पहला प्रयोग था जो पिताजी मोहम्मद यूसुफ ने जो प्रयोग करा, जो बांस की चटाई बनाई, वो दुनिया का पहला प्रयोग था। उसके लिए कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले। इसके खरीदार तो मार्केट में मिले, लेकिन बुनकरों को वो मार्केट नहीं मिला। ये कला मास का हिस्सा नहीं बन पाई। अक्सर लगने वाले हाट बाजार, शिल्प मेले में बाग प्रिंट एलीट वर्ग की खास पसंद जरूर बना, लेकिन मिडिल क्लास को ये अपनी ओर खींच नहीं सका। वजह साफ है, हैंडलूम प्रोडक्ट होने की वजह से इसके दाम ज्यादा होते हैं। जाहिर सी बात है, महंगाई की मार झेल रहा मिडिल क्लास इस महंगे कपड़े को अपने वार्डरोब और घर की शोभा नहीं बना पाया। यानी हाट मेले, प्रदर्शनियों तक ही ये बाग प्रिंट का कारोबार सिमटा रहा। धार के बाग से भोपाल तक इसकी दौड़ हुई। फिर कई राज्यों में इस कला ने अपनी अलग जगह बनाई। राष्ट्रीय स्तर पर किसी पहचान की मोहताज नहीं, ये कला कपड़ों पर उकेरी जाने वाली ये सुंदर कुदरत की छाया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बाग मार्केट को गुलजार कर चुका है। अमेरिका, अर्जेंटीना, चाइना, इटली, कोलंबिया में बाग प्रिंट के परिधानों को पसंद करने वाले लोगों की तादाद है। जानकारों के मुताबिक सालाना करोड़ों रुपयों का टर्नओवर है इस बिजनेस का। मोदी जी ने बड़ा पैकेज का ऐलान किया है,
20 लाख करोड़ का, जिसमें MSME, हैंडीक्राफ्ट और पूरे हिंदुस्तान के कारीगर और जितने भी लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। तो बाग प्रिंट भी MSME इसमें लघु उद्योग में आता है, छोटे उद्योग में आता है। और ये जो काम है बड़ा पुरानी काम है और इसका मतलब इसका स्वदेशी है, ये पूर्ण स्वदेशी है। इसका बाग प्रिंट के कलाकारों को बड़ा इसका फ़ायदा मिलेगा। ये वो कला है जो रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। जहां हाथों को काम मिलेगा, अभी भी इसे उद्योग का दर्जा दिलाए जाने की मांग उठ रही है। इस कला के कारोबार को अभी भी ब्रांडिंग की जरूरत है, मार्केटिंग की जरूरत है, ऐसे कैनवास की जरूरत है जहां इस कला और इसके बुनकरों को इनका सही मुकाम मिल सके। धार से नवीन मेहर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एलिट क्लास ने इस कला को नया आयाम दिया है। यहां तक कि विदेशों में भी बाग प्रिंट को बेहद सराहा गया, लेकिन मिडिल क्लास तक इस कला का क्रेज नहीं पहुंचा। महंगा कपड़ा होने की वजह से मिडिल क्लास चाहते हुए भी इसे खरीद नहीं पाया। तो आखिर कब लोकल मार्केट में पहुंचेगी लोकल की ये बुलंद आवाज? क्या हाट मेले, प्रदर्शनी तक सिमट जाएगी बाग प्रिंट की ये कला? आप भी देखिए। एक कलाकार की शिद्दत देखिए, एक कपड़े का ये ताना बाना देखिए। सफेद कपड़े पर बड़े करीने से सजाए जा रहे हैं ये ब्लॉक प्रिंट। बड़ी बारीकी से हर डिजाइन का खास ख्याल रखा जा रहा है कि कहीं कोई चूक न हो जाए और सारी मेहनत पर पानी न फिर जाए। एक कपड़ा नहीं साहब, यहाँ अरमानों की छपाई चल रही है। जिस तरह से ये बुनकर इस कपड़े को रंग रहा है, क्या इन बुनकरों की तकदीर भी इतनी सवर पाई है? एक कपड़ा तैयार होने में जरा सोचिए कितनी मेहनत लगती है, कितना पसीना ये बुनकर बहाता है, लेकिन क्या बदले में उसे उतना मेहनताना मिल पाता है? लोकल की आवाज बुलंद हो और इसी आवाज में एक सुर ये बुनकर भी मिला रहे हैं कि अब उनके दिन भी अच्छे आने वाले हैं। सीधी रूप से बाग प्रिंट के शिल्पकारों को फायदा मिलेगा और हमारे देश की हस्तशिल्प एवं हथकरघा के शिल्पकारों को बढ़ावा मिलना निश्चित है, क्योंकि हम प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी के बहुत शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने कुटीर एवं ग्रामोद्योग की ओर ध्यान दिया और हमारे शिल्पियों, शिल्पकारों भाइयों, बुनकरों भाइयों के लिए एक राहत पैकेज दिया। इससे बहुत हमारा फ़ायदा होगा, ऐसी उम्मीद है। इंशाअल्लाह इससे हमारे कारोबार में बढ़ावा मिलेगा और हमारे जो रोजगार शिल्पियों को, बुनकरों को बहुत रोजगार मिलेगा। हिंदुस्तान का दिल बाग बाग हुआ है, लेकिन क्या इनकी किस्मत भी बाग बाग हुई है? धार के बाग में आसपास के इलाकों को मिलाकर करीब 1000 परिवार इस रोजगार से जुड़ा हुआ है, जो इसी बाग प्रिंट के व्यापार से आस लगाए हुए हैं। लेकिन क्या इनकी ये मेहनत रंग लाई? क्या तब से लेकर अब तक बुनकरों की तकदीर बदल पाई? तो बुनकरों की इस कला और आवाज को कोई प्लेटफॉर्म मिल पाया? यकीनन उम्मीद जगी है, लेकिन हालात ये है कि जो बाग प्रिंट की साड़ी आप मार्केट में 3 से 4 हजार रुपए की खरीदते हैं, उसके दाम इन शिल्पकारों को मिलते हैं महज 850 रुपए। बुनकरों के मुताबिक उन्हें हर कपड़े पर 100 से 150 रुपए का ही फायदा होता है। अब आप समझ सकते हैं। जिला धार में जो बाग प्रिंट के शिल्पी है बहुतायत मात्रा में है, काफ़ी मात्रा में है, और उन्होंने अपनी परिश्रम से उसको एक विशेष आयाम दिया है। कई तरह की प्रदर्शनियों में, कई तरह के मेलों में एक विशिष्ट पहचान है बाग प्रिंट की। बाग प्रिंट के जो मास्टर प्रिंटर्स हैं, उन्होंने कई आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी नागरिकों को रोज़गार भी दिया है। अच्छे अनुसंधानों से उन्होंने एक नए तरीके के डिज़ाइंस डेवलप किए हैं, प्रिंटिंग की नई नई विधाएं विकसित की है। कुटीर उद्योग को मिलने वाली रियायत ने बाग प्रिंट को जिंदा रखने वाले इन शिल्पकारों में भी एक नई उम्मीद जगाई है। इन बुनकरों को उम्मीद है कि उन्हें भी प्रोडक्शन के लिए बजट मिलेगा
एक दिक्कत तो ये भी है कि बाग प्रिंट से तैयार होने वाले कपड़े में लगने वाला वक्त बेहद ज्यादा होता है। हालात ये है कि इसी की वजह से कई लोग इस कला से दामन छुड़ा रहे हैं, यानी कम कारीगर की वजह से मांग पूरी नहीं हो रही। अब कपड़ों की सप्लाई करे तो करे किसे? हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और बुनकरों को इसका फ़ायदा मिलेगा। ये बड़ा पैकेज जो किया है, ये अगर सही ढंग से इसका इस्तेमाल होता है तो कारीगरों को निश्चित फ़ायदा मिलेगा और बाग प्रिंट के कलाकारों को बड़ी खुशी की लहर है। पीढ़ी दर पीढ़ी इस कला को जिंदा रखने वाला खत्री परिवार भी अपनी इस कला को आगे पहुंचाना चाहता है, जहां इनका कहना है कि खास तौर पर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाकर कई लोगों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, जिससे जितने शिल्पकार होंगे, जितने बुनकर होंगे, इस कला की रंगत उतनी ही निखरेगी। यहाँ तक इसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस की भी ये बुनकर मांग कर रहे हैं। तो ये पूर्ण तरीके से 100% स्वदेशी प्रोडक्ट है। तो हमको मेक इन इंडिया को, लोकल वोकल को बढ़ावा देना है। तो उसे बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मोदी जी का, जो हमारे हस्तकला की ओर उन्होंने ध्यान दिया। बहुत बहुत शुक्रगुजार है। जो मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, उसमें हमें बहुत उम्मीद है कि हमारा बाग प्रिंट का काम और बहुत आगे मार्केटिंग होगी इसकी और बहुत अच्छा काम होगा हमारा। जो मोदी जी ने पैकेज जो दिया है, लॉन्च किया है, उससे हमारे सभी कारीगर भाइयों को बहुत फ़ायदा मिलेगा और इससे कि हमारे जो स्वदेशी प्रोडक्ट है, बाग प्रिंट का स्वदेशी प्रोडक्ट, ये पूरे देश में और विदेश में अच्छे से बिल्कुल उसका स्कोप रहेगा। लोकल फॉर वोकल की राह में अभी भी कई ऐसी चुनौतियां हैं जिसका रास्ता जितनी जल्दी निकलेगा, ये कला इन बुनकरों के साथ बेरोजगारों को भी मुस्कुराने का मौका देगी। धार से नवीन मेहर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।